कुणाल वोरा नहीं आया अभी तक? आई थिंक ऑन द वे होगा। मिस्टर ऋषि सिंह बेदी, पूरा बोरा। यस, पूरा बोरा। ऋषि सिंह बेदी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आपने इतने प्यार से डिनर पे बुलाया, मैं आ गया। आओ अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। प्लीज कम। श्योर। प्लीज आप। देखा, ये ऋषि की फैमिली है और हम। और ये हमारे बड़े भाई युवराज, घर का सबसे बड़ा बेटा। हेलो। प्लीज क्या? थैंक यू। बेदी एंटरप्राइजेस की जो फार्मा इंडस्ट्रीज है वो यही संभालते हैं। नाम तो सुना ही होगा आपने, मतलब बहुत रेप्यूटेड है। एक्चुअली बचपन से मैं अमेरिका में ही रहा हूँ, पहली बार हिंदुस्तान आया। अच्छा, हम भी बहुत साल वहीं रहते थे, पर क्या है कि अपना वतन, अपना देश, अपनी मिट्टी होती है। दिल तो अपने वतन में लगता है। वेरी ट्रू। आई मस्ट से इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। इंडियन फूड इज वेटिंग फॉर यू। चलो। एब्सोल्युटली डिलिशियस। ऐसा खाना सिर्फ इंडिया में ही मिल सकता है। अरे बेटा, अभी तो मीठा भी आ रहा है, वो भी खाना पड़ेगा बेटा। अरे नहीं बीजी, कोई स्कोप ही नहीं है। इतना खा लिया कि अगर थोड़ा भी और खाया तो पेट फट जाएगा। नहीं, मीठा तो खाना ही पड़ेगा भाई। तनुजा, उतर जा, अपने हाथ की बनी हुई खीर लेके आ और सबको सर्व कर। अच्छा ऋषि, इंडियन फूड की तरह इंडियन बॉक्सिंग भी बहुत फेमस है। यहाँ आसपास कहीं बॉक्सिंग होती है क्या? आई मीन शौकिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं होती। इनफैक्ट ऋषि भाई ने तो इतने सारे बॉक्सिंग मैचेस लड़े और इनफैक्ट जीते भी हैं। क्यों भाई, है ना? सीरियसली इनक्रेडिबल मैन। अच्छा ऋषि, मुझे भी एक मैच खेलना है और जीतना भी है। आई मीन यू नो दैट प्रोफेशन से मैं एक फार्मा इंस्पेक्टर हूं, लेकिन बॉक्सिंग इज माय पैशन। देयर यू आर। सो प्लीज यार, कैन यू अरेंज अ मैच फॉर मी? ठीक है यार, तो एक काम करते हैं हम, क्यों ना अगले वीकेंड हम एक बॉक्सिंग मैच रखें? क्यों पापा जी? I'm sorry, excuse me, मैं चेंज करके। हाँ श्योर, टेक इट टाइम। Excuse। अब मैं लेके चलता हूँ। I'll show you। थैंक यू सो मच। मस्त से खाना इतना मजेदार था ना कि पूरा तुमसे कुछ बात करनी थी। वो कम ऑन यार, अब इतना हेजिटेशन क्यों? आई मीन नाउ वी आर फ्रेंड्स, तो जो पूछना है खुल के पूछो। श्योर, मैं एक्चुअली तुमसे जानना चाहता था। आई मीन अगर तुम बताना चाहो तो ही। जो बैन तुमने हमारी मेडिसिन बैच पे लगाया है, क्या वो बैन हटा सकते हो?
अब देखो एग्जैक्टली मैं नहीं जानता कि प्रॉब्लम क्या हुई होगी, पर अगर तुम कह रहे हो तो प्रॉब्लम जरूर होगी, राइट? बट लेट मी अश्योर यू कि अगली बार से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू दैट। यू नो, मैं तुम्हारा भाई ऋषि, आई लाइक ऋषि। इनफैक्ट इस घर के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस पीपल। एंड आई नो कि इंटेंशनली ये गलती नहीं हुई। आप लोगों ने प्रॉफिट बनाने के लिए कोई मिलावट नहीं की, ठीक? मैं ये बैन हटा दूंगा। रियली? वाओ, सुपर, थैंक यू वेरी मच। बस, थैंक्स अ लॉट। समझा नहीं। मतलब इतना बड़ा बैन सिर्फ थैंक्स की वजह से हटा दूं? मतलब मैं समझा। यू मीन गिफ्ट्स एंड ऑल? You know, I mean, I thought कि this is how it works in India. You know, business ऐसे ही होता है यहाँ पर। एक हाथ लो, एक हाथ दो। मैंने सुना है कि अगर हाथ में इचिंग हो तो लक्ष्मी आती है। I got it. तू ऋषि से दूर रह, अब वो तेरा नहीं रहा। समझी मैंने क्या कहा? जब इस दुनिया में कोई जन्म लेता है आंटी, तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। लोग उसका भविष्य पढ़ते हैं, जिसे हम किस्मत कहते हैं, और कहते हैं कि किस्मत भगवान बनाते हैं। आंटी, कई बार ऐसा हो जाता है कि खुद भगवान भी अपनी बनाई हुई किस्मत नहीं बदल पाते। जो किस्मत में लिखा होता है वो होता नहीं है, जो नहीं लिखा होता है वो हो जाता है। ऋषि से दूर जाने को भी मैंने अपनी किस्मत समझ लिया था। समझा दिया था अपने आप को कि मैं ऋषि के लिए नहीं बनी हूं। वादा भी किया कि मैं ऋषि से दूर चली जाती हूं, लेकिन नहीं। सॉरी आंटी, मुझसे ही नहीं हो सकता। मैं ऋषि से दूर नहीं जा सकती। ना तो मेरे अंदर मुझसे दूर जाने की हिम्मत है, और ना उसे किसी और के साथ देखने की। जिंदगी भर का तो बहुत लंबा सफर है। मैं तो कुछ पलों के लिए भी ऋषि से दूर नहीं हो सकती। I'm sorry आंटी, पर ये मुझसे नहीं होगा। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तू अपनी बात से पलट जाएगी। जी, सही कह रही हैं आप शायद मुझसे अच्छे से जानती हैं, तो फिर तो ये भी जानती होंगी ना कि मैं ऋषि को कितना। एक मिनट, सही कहा तूने। मैं तुझसे ज्यादा जानती हूं, और मैं ये भी जानती हूं कि तुझे ऋषि से अलग कैसे करना है, और वो मैं करके रहूंगी। मैं कोई अलग नहीं कर सकता। तू मुझे चैलेंज कर रही है? नहीं, मैं आपसे विनती कर रही हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। मैं ऋषि के बिना नहीं रह सकती। मैं उससे दूर नहीं जा सकती। जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। तेरी सांसें भी चलेंगी और मैं तुझे ऋषि से दूर भी करूंगी। मैंने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं हर वो चीज करूंगी जिससे तू ऋषि से दूर हो जाए। नहीं, मैं अब कुछ ऐसा करूंगी कि ऋषि तुझे छोड़कर नेत्रा के साथ शादी कर ले।
देखते हो तू क्या करेगी, देखते हो। अब समझ आया, ये नेत्रा इस घर में ऋषि के लिए आई है। ये लड़ों बाज नहीं आएगी। मैं ऋषि को बहुत चाहती हूँ। हमें हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं उससे दूर नहीं जा सकती। मैं चाहूं तब भी नहीं, कभी नहीं। तो ठीक से गिन। दो और दो। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये पैसे किस लिए? अरे भाई पूरब के लिए। हाँ पूरब के लिए मतलब? अरे रिश्वत। तुम दोनों पागल हो गए क्या? देखो, ना ही मैं रिश्वत दूंगा और ना ही वो रिश्वत लेगा। ऋषि वो रिश्वत लेगा। इनफैक्ट उसने सामने से चल के बोला। क्या? पर मैंने जब उससे बात की तो मुझे वो खानदानी लगा, मतलब उसूलों वाला लगा। देखो जो भी है, हमने उसे घर पे बुलाया है, डिनर पे इनवाइट किया है ना, तो जो प्रॉब्लम है हम घर में बैठ के आराम से सॉल्व करेंगे। पर ये नहीं ये भी रिश्वत नहीं। ऋषि देख, मैंने उससे खुद कहा था कि वो हमारी फार्मा इंडस्ट्री से बैन हटा ले। हाँ तो ठीक है, तूने कह दिया ना उसे। हाँ। अब हटाना नहीं हटाना उसकी मर्जी यार, कम ऑन। अरे भाई वो मान गया है। अरे पैसों के लिए देखो, एक हाथ से पैसे लेगा और दूसरे हाथ बैन हटा देगा वो। बिल्कुल सिंपल। हाँ नहीं यार, ये रिश्वत वगैरह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। दिस इज अगेंस्ट माय वर्क एथिक्स। प्लीज नहीं ऋषि भाई, ये नहीं होगा। अरे भाई थोड़े से पैसे देके काम होता है तो होने दो ना। हाँ देख, और दूसरी बात देख, उसने खुद बोला है कि हमारे बैच में जो भी गड़बड़ हुई ना उसकी सारी रिपोर्ट हमें तो रिपोर्ट देगा, तू रिपोर्ट ले तू यार। लेकिन नहीं, ये भी रिश्वत इज डेंजरस। तुम लोग बात समझो नहीं। ऋषि प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऋषि भाई जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी की भाषा में समझा के अपनी रेपुटेशन बचा लेते हैं ना। नहीं देखो तुम दोनों जो करना है करो। मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ऋषि, नहीं बात समझो। ऋषि भाई मुझे लगा था कि वो उसूलों वाला आदमी है, अ मैन ऑफ एथिक्स, और अब वो पूरी तरह मेरी नजरों में गिर गया। जी